दोस्तों, आप सभी कैसे हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मरा हुआ इंसान वापस जिंदा हो सकता है तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आज की जो मूवी जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हॉरर स्टोरी है जिसका नाम है द सरेंडर, जो कि हाल में ही रिलीज हुई है। तो इस मूवी की शुरुआत में हम मेगन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड के घर पे आई हुई थी और वो इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि वह बाहर आकर स्मोक करती है। उसके बाद मेगन अपने घर के अंदर चली जाती है जहाँ उससे माँ से पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर थी। तो वो बताती है कि दरअसल वो सैर करने गई थी। उसके बाद वो किचन में जाकर बातें करने लगती है जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि उसको अच्छे से नींद नहीं आ पाई थी क्योंकि उसके पिता बीमार हैं और वह ऐसे में नहीं सो सकती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल मेगन के पिता बहुत ज्यादा बीमार हैं और उनको लास्ट स्टेज कैंसर है और वो बहुत ही जल्द उनकी मौत होने वाली है। मेगन इस बात से बहुत ज्यादा रोती है और वह तुरंत उनके रूम में जाती है जहाँ वह फ्लोर पर पड़ी गंदगी को साफ करती है। जहाँ पर वो साफ सफाई कर रही होती है कि उसे बेड के नीचे से एक पाउच मिलता है और जब वो उस पाउच को खोलती है तो उसके अंदर उसके डैड के टूटे हुए दांत थे। अब ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। वो ड्रॉल भी खोल कर देखती है जिसके अंदर हुडू टाइप की लकड़ियां रखी थी और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। अब उसकी माँ वहाँ पर आती हैं तो वो अपनी मॉम से इस बारे में बात करती हैं तो उसकी मॉम उसे कोई भी बात बताने को तैयार नहीं थी। उसके पिता को बहुत दर्द हो रहा था तो उसकी मॉम उसे मॉर्फिन देती है जिससे उसके डैड का दर्द कम हो जाता है। पर कुछ देर बाद वहाँ पर नर्स आती है जो कि उनके डैड को नहलाती हैं और वो उन दोनों से कहती है कि इन्हें मॉर्फिन देना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग इन्हें हाफ डोज मॉर्फिन दे रहे हैं, बल्कि उनका सजेशन है कि आप लोग फुल डोज मॉर्फिन दें। उसकी वजह से इनका दर्द कम होगा और ये काफी टाइम तक जिंदा रह पाएंगे। अब नर्स मेगन को नीचे ले जाती है और उसे वही बात बताती है पर ऊपर मेगन की माँ बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी जहाँ पर वो अपने ही बाल को नोच कर तोड़ रही थी। उसके बाद मेगन ऊपर आती है और अपने माँ से कुछ पैसे मांगती है क्योंकि दरअसल वो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती थी। पर वो कहती है कि उसके डैड जब ठीक थे तो वो पैसे देने को तैयार हो गए थे, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाली क्योंकि उसके जो भी पैसे हैं वो कहीं पर और उसे लगाने वाली हैं। मेगन उसे समझाने की कोशिश करती है तभी मेगन अपनी माँ के सर को नोटिस करती है जिसके ऊपर से उसने अपने बाल नोचे थे। यहाँ वो देखती है कि उसकी माँ के सर की खाल उखड़ गई है क्योंकि उसने अपने बाल नोचे थे। मेगन अपनी माँ से कहती है कि उनको यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि वो उसके पिता को बहुत प्यार करती हैं पर वो उन्हें इस हालात में छोड़कर कहीं पर नहीं जा सकती। उसके बाद मेगन अपनी माँ से कहती है कि क्यों ना वह डिनर के लिए चली जाए। फिर कई दिनों से वह यहाँ पे पिता का ख्याल भी तो रख रही हैं जिससे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हैं और उसकी माँ अपनी बेटी की ये बात मान लेती है और रात को वो डिनर के लिए बाहर चली जाती हैं और मेगन घर में अकेली होती है अपने पिता की देखभाल करने के लिए। यहाँ पर वो अपने दोस्त को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। इधर मेगन की माँ दरअसल कहीं पर डिनर करने के लिए नहीं गई थी, वो गाड़ी में ही बैठी हुई थी और वो अपने बालों को इकट्ठा कर रही थी जिससे उसने कुछ बनाया था जिसे हम आगे जान पाएंगे कि वो एक तरह का ब्लैक मैजिक कर रही थी। इधर मेगन अपने पिता के रूम में अकेली होती है। वो छत पे किसी के क्रॉल करने की आवाज सुनती है और ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो दीवार के पास जाती है चेक करने के लिए, लेकिन तभी मेगन के पिता चिल्लाने लगते हैं और अपनी वाइफ बारबरा को पुकारते हैं। तो मेगन उनको प्रिस्क्रिप्शन देती है और उनके हिसाब से मॉर्फिन दे देती है जिससे कि उसके पिता शांत हो जाएं। अब ये देखकर मेगन याद करती है कि कैसे बचपन में उसके डैड उसके साथ खेला करते थे। तभी मेगन की आंखें खुलती है और वो अपने डैड को खड़ा पाती है पर वो अपने पिता को कहती हैं कि उसे सोना होगा, लेकिन उसके डैड उससे कहते हैं कि ये लोग उनके घर में आ गए हैं। अब ये सुन के मेगन हैरान हो जाती है और उन्हें सुला देती है पर उसके बाद वो बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोती है और कुछ देर बाद जब उसकी माँ वापस आती है तो वो देखती है कि उसने मॉर्फिन की पूरी डोज उसके डैड को दे दी है, जिसकी वजह से उसकी माँ उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि इसीलिए वो उसको उसके डैड के साथ अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। अब लड़ने के बाद वो दोनों मेगन के पिता के साथ ही सो जाती हैं और अगली सुबह मेगन जब उठती है तो वो देखती है कि उसके
उसके डैड की मौत हो चुकी है। अब ये बात जब वो अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ ये देखकर काफी हैरान हो जाती हैं और वो मेगन अपनी माँ से कहती है कि क्यों ना वो उसका फ्यूनरल करें, लेकिन दरअसल उसकी माँ के दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा था और वो प्लान क्या था ये हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। अब मेगन बाहर जाती है और वो बहुत रोती है और वो अपने डैड को याद कर रही थी। उसके बाद जब वो अंदर जाती है तो वह अपनी माँ से बात करना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम किसी और से ही फोन पर बात कर रही थी, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देती है और अपने रूम में चली जाती हैं। और जब बाहर वो आती हैं तो मेगन उससे पूछती है कि आखिर वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। तो वो उसे कहती है कि इस बारे में वो उसे कुछ भी बता नहीं सकती। मेगन कहती है कि उनके डैड की लाश को यहाँ से ले जाना होगा। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि वह टेम्परेचर को कम कर रही है ताकि उसके डैड की जो लाश है वो बिल्कुल भी ना सड़े। अब मेगन जब उससे यह करने का रीज़न पूछती है तो उसकी माँ उसे बताती हैं कि वह जो कुछ भी कर रही है वो किसी के कहने पर कर रही है। मेगन उससे पूछती है कि आखिर वो किसके कहने पर ये सब कर रही है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि उसका कोई नाम नहीं है, बस उसकी दोस्त ने उस आदमी का नंबर दिया था, पर उसने उसको कॉल करके सारी बात बताई थी, पर वह आदमी उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो गया था। मेगन को इस बात से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो उसकी मॉम उसे और क्लैरिटी के साथ बताती हैं और कहती हैं कि इस आदमी के पास कुछ पावर्स है जिससे कि वह उसके मरे हुए डैड को वापस जिंदा कर सकता है। अब ये सुन के मेगन हंसने लगती है और उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके डैड इतने दर्द में थे कि उन्होंने मौत को ही चुना और ऐसा नहीं हो सकता कि वापस से कोई जिंदा हो जाए। अब उसकी माँ उसे कहती है कि यह बस उन पर भरोसा करे और मेगन को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। मेगन बाहर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो क्या करे, लेकिन तभी वो अपने डैड को इमेजिन करती है जो कि उससे कहती है कि उसकी माँ जो कुछ भी कर रही है वो उसे करने दे। जब मेगन वापस अंदर आती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि सबसे पहले उनके डैड के सारे सामान को चलाना होगा, पर इस घर में उनका एक भी सामान नहीं रखना चाहिए, इसीलिए वो उनकी सारी किताबें, कपड़े और जो कोई भी सामान था वो उन्हें बाहर ले जाने लगते हैं और एक एक करके वो सारी खिड़की को बंद कर देते हैं, जिससे वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और आईने के ऊपर वो लोग पर्दा लगा देते हैं क्योंकि उस आदमी ने ऐसा ही उन्हें करने के लिए कहा था। मेगन जब एक रूम में आती है तो वो आईने के अंदर किसी की चमकती हुई आंखें देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और अगले ही क्षण में वो 4 लोगों की और आंखें देखती है, जिससे वो काफी हैरान हो जाती है और तुरंत आईने पर पर्दा लगा देती है। अब शाम को वो दोनों मिलकर उसके डैड की सारी मेमोरीज को जलाने लगते हैं और मेगन को वहां पर अपने डैड के साथ उसकी एक तस्वीर मिलती है। तो वो अपनी मॉम को कहते हैं कि वह इस तस्वीर को ना जलाएं क्योंकि इस तस्वीर के साथ उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो उसके पिता कभी वापस नहीं आ पाएंगे, इसीलिए मेगन ना चाहते हुए भी उस तस्वीर को जला देती है। बाद वो मेगन को अंदर ले जाती है और उसे नहलाती है और मेगन उससे कहती है कि जब वो छोटी थी तो वह इसीलिए भागी थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बहुत ही ज़्यादा उसे टॉर्चर किया था, लेकिन उसकी मॉम उसे ये कहती है कि उसके पिता उससे बहुत ज़्यादा बुरे थे, लेकिन मेगन को उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जब वो दोनों बाहर आती हैं तो वो लड़ने लगती हैं और इसीलिए मेगन की माँ उसे कहती है कि वो यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाए क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला है वह उससे सहा नहीं जाएगा, इसीलिए भलाई इसी में है कि वह यहाँ से चली जाए। लेकिन मेगन उससे कहती है कि उसके डैड बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो उसके बारे में उसने बुराई कैसे करी। तो उसकी माँ उसे कहती है कि कि जो भी मर्द होते हैं वो अपना ईवल साइड जो होता है वो अपने बेटे को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही दिखाते हैं, और वो उसकी बेटी थी इसीलिए वो उसके सामने अपने साइड को नहीं दिखाए थे। वो दोनों ये बहस कर रही होती हैं कि उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और जब वो दोनों दरवाजा खोलती हैं तो वहाँ पर एक स्ट्रेंज आदमी था जो कि अब अंदर आता है। तो वो सबसे पहले मेगन को सूंघने लगता है और उसके बाद में वो उसकी माँ के पास जाता है और उसे भी चेक करता है। अब वो दोनों को चेक करने के बाद वो अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो उसके डैड की लाश को देखते हैं। उसके बाद वो एक सोफे पे जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ इशारे में कहते हैं कि उसे सबसे पहले बॉडी चाहिए। अब ये सुनकर मेगन की माँ मेगन से कहती है कि वह उसके पिता के सारे कपड़े उतार दे और वो दोनों मिलकर उनको निर्वस्त्र कर देते हैं। उसके बाद उसकी माँ अपने बालों से बनाए हुए
हुए नेकलेस को उसके डैड को पहना देती हैं और मेगन ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसकी माँ ने इतने सारे बालों का नेकलेस क्यों बनाया। उसके बाद ये आदमी उन्हें बाहर भेजता है कुछ मिट्टी लाने के लिए, और जब वो बाहर से मिट्टी लेकर वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि उस आदमी ने वहाँ पर प्रिपरेशन कर ली है एक रिचुअल की। उसने वहाँ पर एक सर्कल बना दिया था और उसके इर्द गिर्द एक स्पेल लिख दिया था। उसके बाद वो मेगन की माँ के कान में कुछ कहता है और उसकी माँ समझ जाती है कि उसे सबसे पहले उस बॉडी को उस सर्कल में लेकर आना है। इसीलिए वो मेगन से कहते हैं कि उन्हें उस लाश को उठाकर यहाँ पर लाना पड़ेगा, और वो तो उन्हें तुरंत मिलकर अपने डैड की बॉडी को उठाकर वहाँ पर ले जाती हैं। उसके बाद मेगन की माँ वहाँ पर पैसों से भरा एक बैग ले आती हैं जो कि उस आदमी को दे देती हैं, और वो बाद में उस पैसे को चेक करता है जो कि बराबर थे। अब मेगन जब इतने सारे पैसों को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और अपनी माँ से बात करने के लिए उसे दूर ले जाती है। उससे कहते हैं कि आखिर इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आए, तो उसकी माँ उससे बताती हैं कि उसने घर से लेकर सारी प्रॉपर्टीज बेच दी है ताकि वो अपने पति को वापस पा सके। लेकिन मेगन उससे कहते कि ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि उन पैसों पर उसका भी हक है, लेकिन उसने एक झटके में उस आदमी को सारे पैसे दे दिया। लेकिन उसकी माँ उससे कहती हैं कि वह उसके पिता को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और अगर उसके पिता वापस आ जाएंगे तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होगी, इसीलिए वो चुपचाप रहे और वो आदमी जो भी कर रहा है उसे करने दे। अब मेगन ये सुन के हैरान हो जाती है और तभी वो अपने डैड को इमेजिन करती है जहाँ उसका पिता उसे कहता है कि उसकी माँ जो कुछ भी कर रही है वो उनके भले के लिए ही कर रही, इसीलिए वो उसके रास्ते में कांटा ना बने। अब मेगन उनकी बात मानती है और वापस उस रूम में चली जाती हैं जहाँ पर वो आदमी उन दोनों को सर्कल के अंदर बैठा देता है और उसके बाद वो नमक चारों तरफ से उस स्पेल के ऊपर गिरा देता है। मेगन उस आदमी से पूछती है कि आखिर ये किस लिए है, तो आदमी कहता है कि वो उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो मेगन की माँ उसे बताती है कि दरअसल ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रिचुअल के दौरान इस सर्कल के अंदर वो लोग सेफ रहें। अब वो आदमी भी सर्कल के अंदर बैठ जाता है और उसके बाद वो एक चाकू निकालता है जहाँ पर वो उसकी माँ से कहता है कि वह रोए, और जब उसकी माँ रोती है तो वो उसके आंसू को चाकू के ऊपर रखता है और उसके बाद में वो मेगन से भी रोने के लिए कहता है जहाँ मेगन रोने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए वो अपने हाथ उसकी आंखों पर रखता है और मेगन को अपने डैड के विजन आते हैं जहाँ बचपन में उसके पिता उसके सामने बहुत ही अच्छा बनते थे, लेकिन वही दूसरी तरफ उसकी माँ को वो बहुत ही ज्यादा डांटा करते थे। वे जब भी डांस क्लास के लिए जाना चाहती थी तो उसके पिता हमेशा उसे मना करते थे। अपने पिता का यह सच जानकर मेगन जब रोने लगती है पर वो आदमी उस चाकू से उसका आंसू पोंछता है। इसके बाद में वो एक पोटली निकालता है जिसके अंदर कुछ औषधि थी, पर वो उसे निकालकर उसकी माँ और उसके बेटे को खिला देता है। फिर वो कुछ स्पेल पढ़ने लगता है और उसके बाद वो चाकू उठाता है और उसकी माँ से कहता है कि वो अपने हाथ को जमीन पर रखे और उसके बाद वो उसकी माँ की उंगली को काट देता है। फिर मेगन ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, और तभी वो आदमी मेगन की तरफ आता है और उसकी भी उंगली काट देता है। लेकिन उन दोनों को इससे कोई भी असर नहीं होता क्योंकि दरअसल उसने उन लोगों को जो चीज खिलाई थी उससे उनकी बॉडी जो थी वो सेंसेशन फील नहीं कर पा रही थी। उसके बाद वो आदमी उसके खून से उसके पिता के लाश के ऊपर स्पेल लिखता है और मेगन अपनी माँ से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ उसे बताती है कि दरअसल ये सरेंडर हो रहा है। पहला सरेंडर वो था जब उन लोगों ने स्पेल लिखा, और दूसरा सरेंडर ये कि जब उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी, और तीसरे सरेंडर में वो उसके डैड के मौत की दुनिया में चले जाएंगे जहां से उन्हें उनकी आत्मा को पकड़ के लाना होगा ताकि उनकी आत्मा वापस से उनके शरीर में आ जाए जिससे कि वो फिर से जिंदा हो सकें। अब मेगन को ये बात सुनकर उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन अब वो आदमी नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ने के लिए तैयार था जहाँ पर वो मेगन और उसकी माँ का हाथ एक दूसरे को पकड़वाता है और उसके बाद वो कुछ स्पेल्स पढ़ने लगता है जिससे कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलने लगती है और वहाँ पे एक तेज रोशनी आती है और वो दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं जो कि आत्माओं की दुनिया थी, और वहाँ से मेगन को अपने पिता को पकड़ के लाना था। अब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था जिससे उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर वो देखते हैं कि जो आदमी उनके साथ आया था उसको किसी ने काट खाया है और कोई उसे घसीट के अपने साथ ले जाता है। उसकी माँ ये देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर ये रिचुअल फेल कैसे हो गया।
तो तभी मेगन अपनी जेब से अपने डैड की तस्वीर निकालती है और उसकी माँ समझ जाती हैं कि उसने अपने डैड की तस्वीर जलाई नहीं थी, इसीलिए उनका रिचुअल फेल हो गया और अब उनकी जान खतरे में है। अब मेगन उस तस्वीर को जला देती है और उससे सारी कैंडल्स जलाती है, जिससे कि वहाँ पर कुछ रोशनी हो जाती है और वह दूर खड़े अपने डैड को देख पाती है। उसकी माँ उससे कहती है कि उसे किसी भी हालत में अपने डैड को यहाँ पे वापस लाना पड़ेगा, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके पिता पर पड़ जाती है, जो कि दरअसल उस आदमी का मांस खा रहे थे और ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। मेगन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि वो जो भी यहाँ पे मौजूद है वो उसके डैड ही नहीं है, बल्कि यहाँ कोई दानव है और शायद हो सकता है कि उसके डैड ही दानव बन चुके हों और इसीलिए उन्हें वापस ले जाना ठीक नहीं है। लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती हैं कि वो अपने पति को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगी, इसीलिए वो उसे पुकारती हैं और वो उसके पास आता है। लेकिन जब वह सर्कल से हाथ बाहर निकालती हैं तो मेगन का जो डैड है वो उसे बाहर खींच लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है और वो उसे काट खाता है, जिससे कि उसके शरीर से खून निकलता है और वो खून मेगन के चारों तरफ आ जाता है, जिससे कि मेगन बहुत डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब मेगन की आंखें खुलती है तो वहाँ पर कई सारी आत्माएं उसे दिखती हैं, जो कि उसके सर्कल के इर्द गिर्द होके घूम रही थी और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बड़ा सा डीमन आता है जिसकी आंखें बहुत ही चमक रही थी और मेगन ये देखकर उसके ऊपर कैंडल फेंक देती है और वो यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद मेगन को कुछ समझ नहीं आता है और वो सोचती है कि क्यों ना वो फाइनल सरेंडर करे, इसीलिए वो चाकू उठाती है और अपनी बाकी सारी उंगलियां भी काटने लगती है। पर धीरे धीरे करके उसने अपने शरीर पे काफी निशान लगा लिए थे, जिससे कि उसके शरीर से खून निकलने लगता है, लेकिन वो आखिरी सरेंडर नहीं हो पाता, जिससे कि वो अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी। तभी वो जमीन के नीचे देखती है जहाँ से उजाला आ रहा था, इसीलिए वो उस लकड़ी को उखाड़ती है और वो तुरंत बाहर निकल जाती है और उसे लगता है कि अब वो अपनी दुनिया में वापस आ गई है। वो फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लग रहा था। उसके बाद वो बाहर जाती है जहाँ वो अपने डैड को देखती है, जो कि जवानी में थे और वो उसे समझा रहे थे और ये देखकर वो समझ जाती है कि दरअसल वो अपनी मेमोरी की दुनिया में आ गई है, जहाँ पर उसे कई सारे मेमोरीज दिखाई देती है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि दरअसल उसके डैड उसकी लाइफ के हीरो नहीं बल्कि विलन थे, जिन्होंने उसे कोई भी काम करने के लिए नहीं दिया था और इसीलिए वो तुरंत उसी गड्ढे में वापस आ जाती है और वापस आकर रोने लगती है। और तभी उसके सामने उसकी माँ की आत्मा आती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और वो उससे पूछती हैं कि आखिर वो कैसे मर सकती हैं। उसे ये बात पता चल गई थी कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती और वो अपनी माँ से ये भी कहती है कि उसके पिता और वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे, वो उसे प्यार भी नहीं दे पा रहे थे जो कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को देना चाहिए था। अब यहाँ पे मेगन जो सॉल्ट वाला सर्कल था वो सॉल्ट को मिटा देती है, जिससे कि सर्कल ब्रेक हो जाता है और वहाँ पर एक तेज रोशनी उसके ऊपर आती है और यहाँ पे जो स्क्रीन है वो पूरी वाइट हो जाती है और इस मूवी का एंड हो जाता है। अब लास्ट में यहाँ पे कंफ्यूजन है कि आखिर मेगन दूसरी दुनिया में चली गई, यानी कि अपनी दुनिया में, या फिर इसी दुनिया में कैद रह गई। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ ये सबसे ज़्यादा है कि मेगन जिंदा होगी, क्योंकि अगर आपने इस मूवी पे ध्यान दिया होगा तो जब ये लोग इस दुनिया में यानी कि आत्माओं की दुनिया में आए थे तब भी एक तेज रोशनी हुई थी, जिससे कि ये दूसरी दुनिया में एंटर किए थे। और यहाँ पर जब मेगन सर्कल को मिटाती है तो भी एक तेज रोशनी होती है और उसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि वो तेज रोशनी वापस से मेगन को अपनी दुनिया में भेज दी होगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ होगा वो तो पता नहीं, पर अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।